नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, बात करेंगे हम रीट परीक्षा की। ठीक है, रीट परीक्षा की, क्योंकि रीट की एक तो होती है आपकी जो पात्रता परीक्षा और एक होती है मुख्य परीक्षा। तो ये कब तक आ सकती है, कब तक जो है इसमें आपको जो है देखने को मिलेगी पात्रता, और कब तक आपको मुख्य परीक्षा और कितने पदों पर देखने को मिलेगी, वो इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल जीवा स्टडी पर नए हैं तो चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं फिलहाल सेकंड ग्रेड टीचर हूं मैथ का, और मैंने जो है रीट जो थर्ड ग्रेड है अभी 2023 वाली, उसको भी जो है क्लियर किया है। साइंस में से मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था, वो मैंने ज्वाइन नहीं किया हालांकि। और इसके साथ मेरा सेकंड ग्रेड में और सेकंड ग्रेड साइंस के डिपार्टमेंट में मैथ से दोनों 3 सिलेक्शन लिए थे मैंने एक साथ, और जो है 2021 में ही मेरी बीएड हुई थी। तो मैं आपको जो है टीचिंग वाले स्टूडेंट जरूर मेरे से जुड़े, मैं आपको जो है सच्चाई और जो है सच्चा जो मटेरियल है, क्योंकि सिलेक्शन आप जो है थोड़ा सा अलग हटकर करोगे तभी ले पाओगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि रीट का जो है क्या सीन है। तो देखो, रीट के बारे में पहले कुछ अफवाहें चल रही है, वो उन पर ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहली तो बात यह कि कुछ ऐसे रेपुटेटेड चैनल जिनकी अच्छी खासी रेपुटेशन है, वो भी क्या भ्रम फैला रहे हैं। पहले तो क्या कह रहे थे, सितंबर में आ जाएगी परीक्षा रीट की, 35,000 पदों पर होगी परीक्षा। तो उनको मैं बता दूं कि ये सारा का सारा जो खेल है, ये सिर्फ कोर्स बेचने का खेल है। ठीक है, क्या है, कोर्स बेचने का। सच्चाई क्या है उसको स्वीकार करो, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सच्चाई क्या है। तो सबसे पहली बात तो बात करते हैं कि रीट की कितनी संभावना बनती है। देखो, एक होती है पात्रता और एक होती है मुख्य परीक्षा, ये आपको पता ही है। मुख्य परीक्षा को थर्ड ग्रेड परीक्षा भी कहते हैं। तो देखो, संभावना मैं बता दूं कि पात्रता की संभावना इस साल की कितनी बनती है। इस साल की संभावना मेरे हिसाब से बता रहा हूं, 20% संभावना बनती है कि इस साल नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, आ सकता है, मैं ये नहीं बोला नहीं आएगा, लेकिन मात्र 20% जो है चांस बनते हैं कि इस साल आपको जो है रीट का पात्रता का भी नोटिफिकेशन देखने को मिले। 80% चांस है कि अगले साल ही देखने को मिले। ठीक है, जो भी बोले ना सितंबर सितंबर गया, ऐसे अक्टूबर चला जाएगा, नवंबर चला जाएगा, दिसंबर चला जाएगा। हाँ, कुछ चांस जरूर है, लेकिन ना के बराबर। क्यों? क्योंकि अगर सरकार पात्रता करवा देती है, और तो फिर मान लो कि फरवरी में करवा देती है, जो एक डेट चल रही है, क्योंकि लोगों को सिर्फ कोर्स बेचना है, और वो एक बड़े बड़े चैनल भी ये इस हद तक जा रहे हैं कि वो आपको फरवरी में पात्रता बता रहे हैं। तो मान लो फरवरी में पात्रता हो भी जाती है, करवा भी लेती है सरकार, तो फिर आप मान लो कि फरवरी से मार्च अप्रैल तक तो आप मांग करने लग जाओ कि हमारा रिजल्ट निकालो, रिजल्ट निकालो। ठीक है, अप्रैल में रिजल्ट आता है तो आप मई में मांग करने लग जाओगे मुख्य परीक्षा निकालो, मुख्य परीक्षा निकालो। तो क्या सरकार ऐसा चाहेगी? तो बिल्कुल नहीं चाहेगी। ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, हर सरकार की यही होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने पिछली सरकार को देखा होगा, 2018 से 2023 तक रही। ठीक है, सरकार कब से कब तक रही? 2018 से 2023 तक। ठीक है, रीट कब स्टार्ट की उन्होंने कि 18 में करवा देंगे, 19 में स्टार्ट कर, 19 में रीट करवा देंगे। 19 से नाम से आई थी रीट। ठीक है, 19 के नाम से रीट आई थी, वो 19 करते 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 अभी भी चल रही है रीट। 2024 आ गया, 25 आने वाला है, अभी भी वो रीट पूरी नहीं हुई है। तो सोचो, क्या आपको इतनी आसानी से जो रीट देखने को मिल जाएगी? क्या किसी कोचिंग वाले के कहने से रीट देखने को मिल जाएगी? तो बिल्कुल नहीं। पात्रता जरूर मिल सकती है, उसके भी मैं तो इस साल के सिर्फ 20% चांस मानता हूं नोटिफिकेशन के। ठीक है, सच्चाई से थोड़े वाकिफ हो, क्यों नहीं आ सकती वो थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा आप तैयारी कैसे कर सकते हो। मैंने भी 3 एग्जाम क्लियर किए हैं टीचिंग एग्जाम के, तो मैं आपको ऐसे कुछ गलत बताने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। तो देखो, बात करते हैं कि रीट क्यों नहीं आ सकती, मुख्य परीक्षा क्यों नहीं आ सकती। देखो, एक सरकार की जो रीट होती है ना, वो होती है चुनावी भर्ती। क्या होती है? चुनावी भर्ती। इसके साथ ही होती है पंचवर्षीय योजना, और ये हर सरकार का है, किसी एक विशेष सरकार की बात नहीं कर रहे। ये क्या होती है? पंचवर्षीय योजना होती है, 5 वर्षों से एक रीट होती है। ठीक है, वो भी पिछली रीट तो अभी हो ही नहीं रही, 7 साल होने को आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपकी जो मुख्य परीक्षा इसलिए नहीं हो सकती। ये बहुत सारे चैनल वाले 35,000 पदों पर भर्ती, 50,000 पर, क्या सरकार बेवकूफ है जो आपको 1 साल हुए हैं सरकार को? हुए ही नहीं है 1 साल, अभी तो 10 महीने हुए हैं, और आपको जो है नई जो है भर्ती दे देगी, वो भी रीट की। और अगर रीट की भर्ती कराना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये रीट जो अगर एक सरकार में 2 बार होती है, जिसके चांस कम रहते हैं। ठीक है, पिछली बार जरूर हुई थी, लेकिन वो रद्द होने के कारण हुई थी। ठीक है, 2021 की रीट रद्द हो गई, तो लेवल 1 उसमें रह गया, उसको रद्द नहीं किया, फिर जो है वापस हो गया। तो वो 2 भर्तियां जरूर हुई थी, लेकिन 2 बार भर्ती होती है तब जाके आपकी, अगर 2 बार भर्ती करवा भी लेती है ये सरकार, तब आपकी पहली जो मुख्य परीक्षा वो 2026 में देखने को मिलेगी आपको। वो भी कितने? 15,000 पद मैक्सिमम मान के चलो आप। 15,000 अगर बीच में रीट होती है, तब बोल रहा हूं मैं आपको।
ये सच्चाई है, स्वीकार करना सीखो। अगर बीच में रीट होती है तो 2026 से पहले नहीं होगी, और 2026 में होगी वो भी 15, ज्यादा से ज्यादा जो है 17-18 हजार तक जा सकती है, इतने पदों पर होगी। क्यों? क्योंकि इनको वापस भी करवानी है। 2028 में चुनाव है लास्ट में, तो 2027 लास्ट में क्या करेंगे फिर ये, अगर अभी रीट करवा देंगे तो वो रीट उस टाइम होगी जो मुख्य बड़ी रीट होती है ना एक हर सरकार की, वो होती है जिसमें 50,000 प्लस पद भी होंगे। ठीक है, 50,000 प्लस पद हो जाते हैं लगभग। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि सरकार अगर एक रीट करवाएगी तो आप ये मान के चलो 2027 से पहले कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। अगर एक रीट करवाएगी तो ये सच्चाई है, इसे आप मुकर नहीं सकते। ठीक है, अगर एक ही रीट करवानी है सरकार को, आपने सोच देखो 2019 में डेट आई थी रीट की, वो 19 में भी नहीं हुई, 20 में भी नहीं हुई, 21 में भी नहीं हुई, फिर 21 में हुई तो क्या हुई, रद्द हो गई। ठीक है, फिर 22 में उसकी वापस पात्रता करवाई गई, 23 में वापस मुख्य परीक्षा करवाई गई, अभी तक ज्वाइनिंग चल रही है, उनकी वेटिंग चल रही है, और अभी तो रिवाइज रिजल्ट भी आना है उसका। तो सोचो कितनी लंबी चली रीट। 19 में स्टार्ट करी थी, जिस 18 में घोषणा करी थी, वो रीट जो है चली चली 2025 पकड़ रही है। तो यही होता है रीट के साथ, क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, और इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, और क्योंकि पद ही खाली नहीं है, पद ही खाली नहीं है। अब आप बोलोगे कि यार पद तो दिखा रहे हैं साला दर्पण पर, डेली आपको एक कोचिंग वाले एक पीडीएफ थमा देते हैं कि इतने पद 3rd ग्रेड के खाली है, नहीं भर्ती जल्द, है ना, थमा देते हैं ना आपको। तो वो सब सच्चाई से परे हैं, उसकी सच्चाई जानने की कोई कोशिश नहीं करता। अभी जो 2022-23 की भर्ती हुई थी ना रीट की, उसमें जो है लेवल 2 साइंस मैथ के इतने पद थे कि उनको जो उतने पद खाली नहीं थे, तो उनको क्या किया, फिर लेवल 1 के अगेंस्ट पोस्टिंग दी, तो उनको वापस लेवल 2 में लेंगे। ठीक है, ज्यादातर पद आपके सेकेंडरी सेटअप में खाली है, और सेकेंडरी सेटअप में डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती। अगर आप रीट पास करके आते हो, आपको यूपीएस और पीएस स्कूल होती है ना 8th क्लास 5th क्लास, उनमें ज्वाइनिंग मिलती है। लेकिन इस बार पदों की संख्या झुट्टी इतनी ज्यादा कर दी जो है जोश जोश में, कि डायरेक्ट सेकेंडरी में उनको ज्वाइनिंग दे दी। अब उनको वापस जो है प्राइमरी में शिफ्ट करना पड़ेगा, अपर प्राइमरी में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो पोस्ट आपको दिख रही है वो एक भ्रम मात्र है। ठीक है, वो क्या है कि भ्रम मात्र है, रीट में टाइम लगेगा। और पात्रता मैं आपको बता चुका कि मेरा ये मानना है कि पात्रता के 20% चांस है कि नोटिफिकेशन इस महीना है, वरना पात्रता अगर अभी करवा ली तो फिर आप तो जल्दी से मुख्य परीक्षा की मांग करोगे, और इतनी जल्दी मुख्य परीक्षा नहीं करवाई जा सकती, ये सच्चाई है। ठीक है, इसमें जो है सरकार का दोष नहीं है, ये सच्चाई है। तो 2000 अगर हम मान के चलें रीट की, तो 2026 तक हो सकती है मुख्य परीक्षा, अगर 2 रीट करवाए तो। कितनी रीट करवाए तो 2 रीट। हाँ, पात्रता कितनी भी हो सकती है, पात्रता से का जो है मुख्य परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने पात्रता करवा ली तो मुख्य परीक्षा करवानी होगी। सीटेट नाम सुना होगा आपने, जिसकी पात्रता परीक्षा हर साल 2 बार होती है साल में। क्या हर साल वैकेंसी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट में? बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, तो पात्रता करवाने का मतलब नहीं है कि वैकेंसी आएगी, क्योंकि लाइफ टाइम जो है आपकी वैलिडिटी होती है इसकी। तो 2026 में रीट होगी, वो भी मात्र 15 से 18 हजार पदों पर। कब? जब 2 रीट आएगी। अगर सरकार की मंशा 1 रीट की है ना, तो हो सकता है पात्रता 2 बार करवा ली जाए। ठीक है, पात्रता करवा सकते हैं, पात्रता से नौकरी नहीं मिलती, लेकिन मुख्य परीक्षा अगर एक ही बार करवानी है तो वो 2026 लास्ट या 27 में जाके प्रक्रिया शुरू होगी, तब जाके वो चुनावी भर्ती बनेगी, और 2028 में उसका रिजल्ट वगैरह, एग्जाम वगैरह, पेपर वगैरह आएंगे। ठीक है, तो ये सच्चाई है, आप इसको जो है झुटला नहीं सकते। तो देखो आप तैयारी कहाँ से करें, तो ये जो है कोचिंग वाले आपको भ्रम में डाल रहे हैं कि इतनी रीट आएगी, वो आएगी। सबसे पहले 1st ग्रेड आएगी, चाहे उसको भी कितने, मैं ये नहीं कह रहा आज ही आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, सबसे पहले आएगी, उसके बाद में 2nd ग्रेड आएगी, फिर जाके जो है आपके 3rd ग्रेड के चांस बनते हैं। पात्रता बीच में जरूर हो सकती है, पात्रता की मैं मनाही नहीं कर रहा आपको। ठीक है, तो सच्चाई को स्वीकार करें। तैयारी करने के लिए आप साइकोलॉजी की बात करें, पात्रता के लिए किसी कोचिंग वाले के चंगुल में फंसने की जरूरत नहीं है आपको। पात्रता बहुत इजीली, अगर आपका नोटिफिकेशन के 45 दिन बाद में भी एग्जाम हो ना, तो भी पात्रता पार कर सकते हो अच्छे से पढ़ कर। ठीक है, पात्रता कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा था, फिर भी पात्रता में 122 नंबर बने मेरे, तो कुछ पात्रता है ही नहीं कुछ। ठीक है, बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी आप कलाम का परीक्षा विशेषांक है उसको पढ़ सकते हो, इनफ है वो। ठीक है, अगर थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो उन्हीं से पढ़ सकते हो। ठीक है, बात करें लैंग्वेज फर्स्ट, अगर आप हिंदी लेते हो तो एक हिंदी में आप जो है ये राघव प्रकाश वगैरह जो बुक आती है, वो बड़ी बुक होती है, वो बहुत ज्यादा बड़ा सोर्स है, वो लेवल 1st ग्रेड ऐसा ही भर्ती उनके लेवल की है। उसको अगर आप रीट पात्रता हिंदी में पढ़ोगे तो बहुत ही गलत काम कर रहे हो। सिर्फ मामूली सी एक रीट पात्रता के नाम से, अगर कोई लैंग्वेज 1 के नाम से जो अगर बुक आती है ना, उसी को पढ़ो, जो 100 पन्नों के अंदर अंदर हो, 100-110 पेज की हो, उसी को पढ़ो, वो ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि इतनी अच्छी जो आता ही नहीं है। बात इंग्लिश की करें, अगर आप 2nd लैंग्वेज इंग्लिश लेना चाहते हो तो इसके लिए आप भीष्म सोनी सर है एक, ठीक है, भीष्म सोनी सर, उनको फॉलो कर सकते हो। संस्कृत के लिए जो है मेरे को पता नहीं, क्योंकि संस्कृत मैंने ली नहीं कभी, तो इसका मैं आपको नहीं बता पाऊंगा।
ठीक है। बात करें हम सब्जेक्ट की, तो जो एसएसटी वाले हैं वो तो है कलाम की 5 बुक आती है अलग अलग एसएसटी के लिए, जो सब्जेक्ट के लिए, वो पढ़ सकते हो, जो आपके मुख्य परीक्षा में भी काम आएगी। वरना एनसीईआरटी जिंदाबाद है, एनसीईआरटी की 6 से लेकर 10वीं तक की किताबें पढ़ो। ऐसे साइंस मैथ वाले जो है एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 10 तक जो है इनको तो पढ़ना ही है, साथ में जो है आप कलाम की जो है साइंस की 2 बुक आती है, एक बायोलॉजी की आती है और एक फिजिक्स केमिस्ट्री की अलग से आती है, दोनों में जो है 80-90 पेज होंगे, तो वो पढ़ सकते हो। ठीक है। बात लेवल 1 वालों की करें तो मैथ के लिए वही है, कलाम की बुक आती है। कलाम जो है टीचिंग में बेस्ट कोचिंग है, कलाम की आती है। और जो पर्यावरणीय आप कह सकते हो जीके वगैरह मिक्स आता है, तो वो जो है नॉर्मली उसकी भी बुक्स आती है, तो वहां से पढ़ सकते हो। और जो टीचिंग मेथड वगैरह है वो आप जो है मतलब एक पूरी की पूरी शिक्षा शास्त्र नाम से बुक आती है, शिक्षा शास्त्र नाम से कलाम की बुक आती है। किसकी? कलाम की। तो वो टीचिंग मेथड में जो है यूज आ जाती है, टीचिंग मेथड में। ठीक है, तो उसको पढ़ सकते हो। तो कुल मिला के सच्चाई है कि रीट इतनी जल्दी नहीं आने वाली, पात्रता आ सकती है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना सीखें। कोई भी सरकार फर्स्ट साल नहीं करवाती रीट। ठीक है। और दूसरी बात कि अभी इतने पद भी नहीं है कि रीट करवा ली जाए। अगर अब करवा ली जाएगी मान लो, तो आगे जो है आगे जाके क्या कराएंगे चुनाव के टाइम, तो थोड़ा सा ध्यान दें। अगर 2 रीट होती है तो 2026 तक देखने को मिल सकती है, छोटी रीट। नो, ऐसा नहीं कि आपको 40,000 रीट देखने को मिल जाएगी। 2026 से पहले 40,000 के तो आप सोचो भी मत कि 40,000 35,000 पर रीट देखने को मिल जाएगी। अगर पहले रीट होती है 2000, मतलब हम ये मान लो कि सरकार के पहले 3 साल में अगर रीट होती है, मान लो कि ये सरकार आपकी कब बनी थी? दिसंबर 2023 में, लेकिन 2024 से मानते हैं 24, 25, 26, अगर इन 3 साल में रीट देखने को मिलती है आपको मुख्य परीक्षा, तो ये मान के चलो 15-17 हजार पदों पर। हाँ, अगर लास्ट में जाके 2027 में रीट मिलती है, 28 में मिलती है, वो 50,000 या 60,000 भी प्लस हो सकती है आपके। तो थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज पर। बाकी सच्चाई से थोड़ा सा वाकिफ रहें। अगर आपको रीट की ही तैयारी करनी है तो तैयारी धीरे धीरे करते जाएं, लेकिन इन कोचिंग वालों से, इन अफवाहों से बच कर रहें। और बाकी अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो पहले उनकी तैयारी कर सकते हो आप आराम से। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।